एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्लोक है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध के 29वें अध्याय का 7 नंबर का श्लोक। थर्ड कैंटो चैप्टर 29 टेक्स्ट 7। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भाविनिभाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भाविनिभाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। श्री भगवानुवाच भगवान ने उत्तर दिया। भक्ति योगः भक्ति बहुविध अनेक प्रकार के मार्ग ही मार्गों से भामिनी हे उत्तम स्त्री भाव्यते प्रकट है। स्वभाव प्रकृति गुण गुण मार्गेण व्यवहार के अनुसार पुंसां साधकों के भाव प्राकट्य विभिद्यते विभाजित हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिनी, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। तात्पर्य। कृष्ण भावना भावित होकर शुद्ध भक्ति केवल एक है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में भक्त भगवान से किसी भी मांग को पूरा करने के लिए नहीं कहता, किंतु सामान्य रूप से लोग इस प्रयोजन से भक्ति करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो लोग शुद्ध नहीं हैं वे 4 प्रकार के प्रयोजनों से भक्ति करते हैं। कोई व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों से पीड़ित होकर के भगवान का भक्त बनता है और अपना कष्ट दूर करने के लिए भगवान के पास जाता है। जिस व्यक्ति को धन की कमी होती है वे भगवान के पास पहुंचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए याचना करता है। अन्य लोग जिन्हें कोई कष्ट नहीं है अथवा आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वे परम सत्य को जानने के लिए ज्ञान की खोज में रहते हैं। वे भक्ति स्वीकार करके भगवान के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा करते हैं। भगवत गीता 7:16 में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। वस्तुतः भक्ति मार्ग अद्वितीय है, किंतु भक्तों की परिस्थिति के अनुसार भक्ति अनेक प्रकार की प्रतीत होने लगती है, जिसको अगले श्लोक में उत्तम ढंग से समझाया गया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग
यहाँ पर भगवान कपिल और उनकी मां देवहूति के वार्तालाप से कुछ अंश को सुनेंगे। भगवान कपिल देव ज्ञान कलावतीर्ण, भगवान के ज्ञान शक्ति का प्रकाशन है। वे उपदेश देने के लिए ही अवतरित हुए हैं। अवसर पा करके वे अपने मां को उपदेश दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम की शैली है कि प्रश्न और उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया। और मां देवहूति भगवान कपिल से प्रश्न किया। प्रारंभ में ही प्रश्न की है, काचित त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदम ते निर्वाणम अंजसा अन्वसान्वहम अहम। वे प्रश्न कर रहे कि हमारे लिए उचित भक्ति क्या है, किस प्रकार मैं भक्ति करूं कि भगवान के चरणों का आस्वादन कर सकूं। ये प्रश्न है। और भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दिए। वे उत्तर दे रहे हैं कि देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्राविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धर गरीयसी। भक्ति के विषय में प्रश्न है तो उत्तर देना वे प्रारंभ किया और कह रहे हैं कि मन समेत इंद्रियों की जो स्वाभाविक वृत्ति है वो भगवान के तरफ हो तो इसको भक्ति कहते हैं। हमारे इंद्रियां हैं और मन है। अब मन भी इंद्रियों के अंतर्गत ही है, तो इसकी स्वाभाविक वृत्ति, स्वाभाविक झुकाव, स्वाभाविक प्रवाह भगवान के तरफ हो तो इसको भक्ति कहते हैं। और भक्ति की महिमा को भी बतलाए, भक्त के गुण को भी बतलाए और भक्ति तत्व पर वे चर्चा किए। लेकिन जब सांख्य का उपदेश कर रहे हैं तो भगवान ने यह संकेत दिए कि सांख्य का उद्देश्य भक्ति है और सांख्य का विस्तार से वर्णन किए। सांख्य मतलब संख्या करके इस प्रकृति का विश्लेषण किया जाता है और इसको सांख्य कहते हैं। सांख्यते विश्लेष्यते इति सांख्य। और सांख्य योग का उपदेश दे रहे हैं भगवान, तो उसका उद्देश्य भक्ति है। भक्ति के विषय में पहले ही प्रवचन कर चुके हैं, लेकिन मां देवहूति फिर से प्रश्न कर रही है। वो कह रही है कि आप सांख्य में बतलाए कि इसका प्रयोजन भक्ति है, तो भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरसः प्रभो। और भक्ति योग के पद्धति को थोड़ा विस्तार से बतलाइए। और भक्ति योग में प्रवेश के लिए जिस चीज की आवश्यकता है, थोड़े वैराग्य की जरूरत पड़ती है, तो वैराग्य कैसे होगा, वैराग्य उत्पन्न करने वाले तथ्य का भी निरूपण कीजिए। भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं भक्ति के विषय में तो पहले ही प्रवचन कर चुका हूं, लेकिन मां फिर से पूछ रही है और कह रही है कि थोड़ा विस्तार से बतलाइए। और भगवान अपने मां के आशय को समझ गए।
अब वे समझ गए कि हम तो निर्गुणा भक्ति का वर्णन किए हैं, अब मां के मन में सगुण भक्ति की जिज्ञासा है। और भगवान ने श्लक्षणम वचम, मां बड़े ही स्निग्ध शब्दावली में बड़े स्नेह से पूछ रही थी और उसका अभिनंदन किया और कह रहे हैं कि करुणार्दित, मां के दैन्य से वे अनुकंपा से युक्त हो गए। तो अभी जो भगवान प्रवचन कर रहे हैं तो उनके वाणी करुणा से युक्त है, भगवान का हृदय कृपा से द्रवित है और इस अवस्था में वे प्रवचन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भक्ति योगो बहुविधो मार्गम भामिनी भाव्यते, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसम भावो विविद्यते। वे भक्ति पर विचार किया जाए तो भक्ति तो गुणातीत है। आप भगवान के शक्ति के विषय में जानते हैं कि भगवान की 3 शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो हम लोगों का जो शरीर है वो बहिरंगा शक्ति का कार्य है, माया शक्ति का कार्य है। और बहिरंगा शक्ति का मतलब है कि यह 3 गुणों का मिश्रण है, त्रिगुणात्मिका है। इसका स्वरूप, इसका आत्मा त्रिगुण है। और भाई जब माया शक्ति के प्रोडक्ट निर्माण है तो स्वाभाविक है कि शरीर चित्त में भी त्रिगुण का प्रभाव रहेगा, वो उभरता रहेगा। तो हमारी जो चित्त की वृत्ति है तो वह गुण पर आधारित है। और भक्ति भगवान के अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। भगवान के अंतरंगा शक्ति के भी 3 भेद, और भक्ति ह्लादनी शक्ति और संबित शक्ति 2 शक्तियों का मिश्रण है, 2 शक्ति के वृत्ति का मिश्रण है। तो भक्ति गुणातीत है। और भगवान पहले भक्ति के स्वरूप को बतला चुके हैं, लेकिन मां प्रश्न कर रही है तो उसके आशय को समझ करके फिर से कह रहे हैं कि भक्ति योगो बहुविधो मार्गेर भामिनी भाव्यते। भक्ति योग का अनुष्ठान अनेक प्रकार से किया जाता है, बहुत प्रकार से किया जाता है। स्वभाव गुण मार्गेण पुंसम भावो विभिद्यते, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, उसमें गुण की प्रधानता में अंतर है। किसी में सत्वगुण की प्रधानता है, किसी में तमोगुण की प्रधानता है। तो व्यक्ति के आधार पर जो भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है तो वह विभिन्न प्रकार का है। देखिए, भक्ति का बहुत भेद नहीं है, भक्ति तो एक है, लेकिन अधिष्ठान के आधार पर भक्ति का भेद किया जाता है। आवाज कम आ रही है। अच्छा, तो हम तो नहीं बढ़ा सकते, हम मशीन नहीं बढ़ा सकता। हम यह कह रहे हैं कि भक्ति एक है, लेकिन अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब आधार, और उसके आधार पर, उसके भिन्नता के आधार पर भक्ति को भिन्न भिन्न संज्ञा दी जाती। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे पानी है और उसको भिन्न भिन्न प्रकार के रंग के गिलास में डाल दीजिए। कोई गिलास लाल है, कोई गिलास पीला है, कोई गिलास नीला है, और
पानी को डालेंगे, एक ही जग से पानी डाले गिलास में, तो जिस गिलास का रंग लाल है तो उसमें पानी लाल दिखेगा, ऐसा है ना। वो पानी में अंतर नहीं है, पानी दिख रहा है। और अंतर क्यों दिख रहा है? अधिष्ठान के भेद से। और कभी कभी आदमी उसी को संज्ञा बना देता है। वो गिलास से टेबल पर रखा है, कई एक रंग का पानी भरा है, तो कोई कोई कहता है वो लाल पानी दीजिए। तो ये जो भेद किया जा रहा है वो अधिष्ठान के भेद से किया जा रहा है। वो पानी का जो बर्तन है उसके अंतर से भेद किया जा रहा है। तो यही सिद्धांत भक्ति के विषय में लागू होता है। भक्ति तो स्वरूप से निर्गुणा है, वो ह्लादनी शक्ति की, संवित शक्ति की वृत्ति है, तो गुणातीत है। अब उस भक्ति में तामसी भक्ति, राजसी भक्ति, सात्विक भक्ति, इस प्रकार का जो भेद किया जाता है, तो वह जो भक्ति का आचरण कर रहे हैं, भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके आधार पर, उनके गुण के आधार पर यह भेद किया जाता है। तो यह भगवान कह रहे हैं कि भक्ति के कई एक भेद हैं, लेकिन स्वभाव गुण मार्गेण पुंसम भाव विभिद्यते। व्यक्ति का जैसा स्वभाव है, गुण है, तो उसके आधार पर भक्ति का भेद किया जाता है। तो क्या क्या भेद हो सकता है, और इसको प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोक 8 ला दीजिए। अब अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्य मेव वा संरंभे भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् तामस। देखिए भगवान सावधान है, उनको संकोच हो रहा है। वो भक्ति को तामसी कह दे, यह उनको पसंद नहीं है, और इसलिए सावधानी से वर्णन कर रहे हैं। वो व्यक्ति को तामसी कह रहे हैं, भक्ति को तामसी नहीं कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अभिसंधाय यो हिंसा, जिसका संकल्प है किसी को कष्ट देना। हिंसा का अर्थ है परपीडनम, दूसरे को कष्ट देना। और अभिसंध्याय, उसके मन में संकल्प है कि दूसरे को कष्ट देना है। या हिंसा का अर्थ है दूसरे को मार देना है। और दंभम, वो दूसरे को ठगने की इच्छा है, दूसरे को वंचित करना चाहता है, ठगना चाह रहा है। या मात्सर्य मेवच, या दूसरे से जलन हो रहा है, डाह हो रहा है। और इस संकल्प से प्रभावित होकर के, इस भावना से प्रभावित होकर के संरंभे भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् तामस, और उसको मात्सर्य है, दूसरे को कष्ट देना चाहता है, या दूसरे को ठगना चाहता है, तो स्वाभाविक है कि वह शांत प्रकृति का व्यक्ति नहीं होगा। उसमें क्रोध है, तब तो दूसरे को हिंसा करना चाहता है, दूसरे को कष्ट देना चाहता है। तो कह रहे हैं कि संरंभी भिन्न दृक्, और उसकी दृष्टि भिन्न है। अब भिन्न दृष्टि का अर्थ है कि दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान नहीं समझ रहा। भाई दूसरे के दुख को अपने दुख के समान समझेगा तो क्यों उसको दुख देना चाहेगा? वो तो वृत्ति ही नहीं उभरेगी। और कह रहे हैं कि क्रोध में है, और दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान नहीं समझ रहा है,
और वह व्यक्ति भी भक्ति कर रहा है तो उसको तामसी कहा जाएगा, स्वतामस। भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति तामसी है। लेकिन अब अधिष्ठान के आधार पर तामसी व्यक्ति भक्ति का संपादन कर रहा है तो उसके व्यक्तित्व पर, उसके स्वभाव के आधार पर भक्ति को भी तामसी कह दिया जाता है। और भक्ति का एक भेद कर रहे तामसी भक्ति। भाई तामसी भक्ति के विषय में क्या क्या बात कह रहे हैं कि अभिसंधाय यो हिंसा, जिसका संकल्प है और दूसरे को कष्ट देना या दूसरे को ठगना, या उसके मन में मात्सर्य डाह है। तो तीन कारक का उल्लेख कर रहे हैं। तीनों में से किसी कारक से प्रभावित होकर, चाहे दूसरे का हिंसा करने के लिए और दूसरे को ठगने के लिए या दूसरे के डाह बस कोई भक्ति कर रहा है तो उस भक्ति को तामसी कहा जाए। ऐसा नहीं है कि जब तीनों कारक उपस्थित होंगे तब उसको तामसी कहा जाएगा। चाहे हिंसा की भावना हो, ठगने की भावना हो या डाह बस कर रहा है, वो तीनों में से कोई है और उस भक्ति को तामसी कहा जाएगा। तो कारक समझ रहे हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति दूसरे को मारना चाहता है, दूसरे को कष्ट देना चाहता है और उसके लिए भक्ति करता है। तो यह तामसी भक्ति में भी सबसे नीचे की भक्ति है। देखिए, भक्ति का विभाजन तीन तरह से किए: तामसी भक्ति, राजसी भक्ति और सात्विक भक्ति। लेकिन अब हेतु के आधार पर, कारण के आधार पर, उसके संकल्प के आधार पर ये तामसी भक्ति का भी तीन भेद किया जाएगा। और तीन हेतु का यहां उल्लेख कर रहे हैं कि दूसरे को कष्ट देना है और उस लिए वो श्रवण कीर्तन कर रहा है, तो तामसी में भी एकदम नीचे का है। उसका स्थान तामसी भक्ति में भी नीचे जाएगा, तामसाधम उसको कहा गया है। और यदि दूसरे को ठगने के लिए और चीटिंग करने के लिए भक्ति का आचरण कर रहा है तो तामसी है, लेकिन मध्यम रैंक का। और कोई कोई डाह बस कर रहा है, दूसरे को देख रहा है कि देवता की आराधना कर रहा है, तब उसको देख करके कि हम क्यों उससे कम रहेंगे, वो अनुष्ठान कर रहा है हम भी करेंगे, तो भगवान के भक्ति का अनुष्ठान कर दिया। तो यह मात्सर्य पर आधारित है। तो भले दूसरे को देख करके ही कर रहा है, तामसी भक्ति है, लेकिन अब तामसी में वर्गीकरण किया जाएगा तो इसका स्थान उत्तम है। तो तीन हेतु दे रहे हैं और तीन हेतु के आधार पर, तीन कारण के आधार पर तामसी भक्ति का भी तीन भेद किया गया है। इसको दूसरे जगह स्पष्ट रूप में कहा गया है। वो कहा गया है कि यदि वह हिंसा के भावना से प्रभावित होकर के भक्ति कर रहा है, यह च अन्यस्य विनाशार्थम, दूसरे के लिए दूसरे के नाश के लिए भजते श्रद्धया हरि, उसका उद्देश्य है दूसरे का नाश करना और बड़ी श्रद्धा से भगवान की भक्ति कर रहा है। फलवत पृथ्वी पाल सभक्ति तामसाधमा, तो यह तामस भक्ति में भी अधम है, एकदम नीचे का है। और यो यर्चेत कैतव धिया स्वैरीण्य स्वपतिम यथा
नारायणम जगन्नाथम सावै तामस मध्यमा। और कोई स्त्री है और पति की सेवा करती है, लेकिन पति को वंचित करने के लिए, ठगने के लिए, और उसी प्रकार कोई भगवान की भक्ति तो कर रहा है लेकिन उसका उद्देश्य है ठगना, तो ऐसे भक्ति को तामस मध्यमा, ये तामसी भक्ति में इसका बीच में स्थान है। और देव पूजा परान दृष्टवा स्पर्धया यो अर्चयित हरिम, किसी को देखा कि देवता की पूजा कर रहा है तो उससे स्पर्धा करके वो डाह बस के हम उससे क्यों कम रहेंगे, हम उससे ऊपर जाएंगे, तो स्पर्धा की भावना से वह भगवान के अर्चा में भक्ति कर रहा है, तो सा भक्ति तामस उत्तमा, तो यह तामस भक्ति में ऊपर की भक्ति है। तो ऐसे तामस भक्ति का लक्षण बतला रहे हैं कि हिंसा पर, दंभ पर या मात्सर्य पर आधारित है, और ऐसे भक्ति को तामसी कहेंगे। और फिर आगे कह रहे हैं कि विषयान अभिसंधाय जस ऐश्वर्य मेववा और चादव अर्चयेद यह माम पृथक भाव स राजस। अरे कि वो भक्ति कर रहा है और चादव वो भगवान के मूर्ति के सामने श्रवण कीर्तन कर रहा है, पुष्प अर्पित कर रहा है, या आदव का अर्थ है कि भगवान के पूजा के दूसरे भी स्थान हैं, जैसे सूर्य देवता है तो वह भी भगवान के पूजा के स्थान है, उनको कोई जल दान कर रहा है या गाय को भोजन दे रहा है, वैष्णवों की सेवा कर रहा है। भगवान के पूजा के स्थान और भी हैं, लेकिन उसका उद्देश्य है विषयान अभिसंधाय, उसके मन में लालसा यह है भक्ति के पीछे कि हमको बहुत बहुत सुविधा मिल जाए, हमारा लोग सम्मान करे, तो इसको राजसी भक्ति कहा जाएगा। और कोई कोई जस के लिए, हमारा जस फैल जाए, कीर्ति फैल जाए, इसके लिए भक्ति करता है, और यह भी राजसी भक्ति है। और कोई कोई ऐश्वर्य के लिए, धन के लिए भक्ति करता है, तो इसको भी राजसी कहा गया। तो जैसे तामसी भक्ति का 3 भेद किया गया, तो वही सिद्धांत राजसी भक्ति पर भी लगेगा। जो विषय की प्राप्ति के लिए, भोग के लिए भक्ति कर रहा है, तो राजसी भक्ति में उसका सबसे नीचे स्थान है। और जो जस के लिए कर रहा है उसका मध्यम स्थान है, और जो धन के लिए कर रहा है तो तामसी भक्ति में उसका ऊपर में स्थान है। तो यह तामस राजसी भक्ति का लक्षण दिया गया है। और कह रहे हैं कि पृथक भाव, वो भगवान की भक्ति कर रहा है लेकिन वो भगवान पर उसका लक्ष्य नहीं है। पृथक मत्त अन्यत्र विषयादिषु एव स्पृहा जस्य, भगवान की भक्ति कर रहा है और स्पृहा उसके विषय की, भोग की है, जस की है, धन की है, और इसलिए इसको राजसी भक्ति कहा गया। वह भगवान से ऐक्य नहीं कर रहा है, भक्ति का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना नहीं है, भगवान की भक्ति कर रहा है, उद्देश्य दूसरा है, और इसलिए उसको कहा गया पृथक भाव। और अब एक ग्रुप है तो वह कर्म निर्हार मुद्देश्य परस्मिन वा तदर्पणम यजेष्टव्यम इति वा पृथक भाव सात्विकम। और कोई कोई व्यक्ति हैं कि कर्म निर्हार मुद्देश्य,
वे भक्ति कर रहे हैं कि उनका उद्देश्य है कि हमारा पाप खत्म हो जाए, कर्म का बंधन खत्म हो जाए। तो अपने कर्म बंधन को समाप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, पाप से बचने के लिए, पाप से मुक्त होने के उद्देश्य से भक्ति कर रहे हैं। और ऐसे भक्ति को सात्विक भक्ति कहा जाएगा। और कुछ लोग कर्म को भगवान को अर्पित करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। जो कर्म है प्रधान उनके भक्ति, उसको भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो यह भी भक्ति है और यह भी सात्विक भक्ति है। और कुछ लोग कर्तव्य बुद्धि से भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, वो कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं। तो ऐसे भक्ति को भी सात्विक भक्ति के अंतर्गत रखा जाएगा। भाई क्यों? ये शुद्ध भक्ति नहीं, पृथक भाव। यहां भी वो भगवान से या भक्ति से भक्त है पृथक मोक्ष भाव अभिप्रायोज्य। और वे भक्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, मोक्ष के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो उनको सात्विक भक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। और इस प्रकार अधिष्ठान के दृष्टि से विचार करने पर भक्ति का तीन भेद, तामसी भक्ति, राजसी भक्ति और सात्विक भक्ति। लेकिन अब तीन भक्ति का भी तीन स्तर है, निम्नतम स्तर, मध्यम स्तर और उन्नत स्तर। तो तामसी भक्ति कितने प्रकार की हो गई? तीन प्रकार की। और यही सिद्धांत राजसी भक्ति पर भी लगेगा। तो राजसी भक्ति का कितना भेद किया जाएगा? तीन भेद, तो 6 हो गया। और यही सिद्धांत सात्विक भक्ति पर लगेगा। तो सात्विक भक्ति कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार के। तो तीनों जोड़ करके कितने हो गए? 9। तो यह है। और भक्ति में बहुत बहुत प्रकार की भक्ति है, लेकिन 9 प्रकार की भक्ति सबसे प्रसिद्ध है। प्राय सबको श्लोक याद रहता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। तो अब ये जो 9 प्रकार के अधिष्ठाता हैं, कर्ता हैं, प्रैक्टिशनर हैं, तो वे अब एक भक्ति को चुने। जैसे श्रवण भक्ति है, उसका चयन कर रहे हैं, उसका संपादन कर रहे हैं। तो कोई हिंसा करने के लिए श्रवण कर सकता है, ठगने के लिए कर सकता है, या डाह बस कर रहा है। तो अब वो इस भक्ति के आधार पर वर्णन किया जाए तो श्रवण का भी 3 प्रकार हो जाएगा। और जैसे भक्त का विभाजन के 9 प्रकार में, तो भक्ति का जो अंग है तो उसका 9 प्रकार से भेद किया जाएगा। जैसे श्रवण का 9 भेद हो जाएगा, और कीर्तन का 9 भेद हो जाएगा, स्मरण का 9 भेद हो जाएगा। तो 9 भक्ति का 9 भेद करेंगे तब टोटल कितना हो गया? 81। और इसी से भगवान कह रहे हैं कि भक्त जोगो बहुविध है, भामिनी मार्ग भाव्यते। भक्ति योग का अनुष्ठान कई एक प्रकार से किया जा रहा है। तो जैसा वे प्रश्न की है कि थोड़ा इसका विस्तार कीजिए, कितने प्रकार से भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है, तो भगवान इसका विस्तार किए, इसको समझाए। लेकिन जो पहले निर्गुणा भक्ति का वर्णन किए हैं,
फिर से माँ ठीक से समझ जाए, या उसी के बहाने भगवान हम लोगों को ठीक से समझाना चाहते हैं। तो जिस भक्ति का निरूपण पहले कर चुके हैं और उस भक्ति का फिर से निरूपण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब संबुधौ लक्षणम भक्ति जोगस्य निर्गुणस्य युदाहृतम अहैतुक्य व्यवहिता यह भक्ति पुरुषोत्तम है। फिर से निर्गुणा भक्ति का उल्लेख कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मदगुण श्रुति मात्रेण, केवल भगवान के विषय में सुना, या सुनना ही जिसका लक्ष्य है, मात्रेण, अब इसके पीछे कोई दूसरा संकल्प नहीं है, दूसरा कोई हेतु नहीं है। और कह रहे हैं कि मात्र शब्देन उद्देश्यांतर सिद्ध व्यावृत्ति, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो सुनने के लिए सुन रहे हैं, कीर्तन के लिए कीर्तन कर रहे हैं, उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। और मयि सर्व गुहाशय मनोगति रभिच्छिन्न, वो भगवान प्रकट नहीं है, वे तो प्रत्यक्ष हैं, हृदय में रहते हैं, उनका अनुभव किया जा सकता है, वो अभी बहुत कठिनाई से होती है, अनुभव होता है। तो भगवान सबके हृदय में हैं, वे छिपे हुए हैं, लेकिन भगवान के गुण के श्रवण मात्र से वो भगवान के तरफ मन धावित हो जाए। वे कह रहे हैं कि मनोगति रभिच्छिन्ना, अब बिना किसी व्यवधान के मन की गति, मन का प्रवाह उधर ही हो जाए, और उपलक्षण से इंद्रियों का भी प्रवाह ग्रहण किया जाएगा, और इंद्रियों का, मन का स्वाभाविक प्रवाह उधर हो जाए, तो यह निर्गुणा भक्ति है, उत्तमा भक्ति है, केवला भक्ति है। और इसके विषय में एक उदाहरण दे रहे हैं कि उदाहरण यह यथा गंगाम्भ संबुधौ, जैसे गंगा जी की धारा है, तो निरंतर स्वाभाविक रूप से वो समुद्र के तरफ प्रवाहित है, और गंगा जी की धारा है तो समुद्र के तरफ निरंतर बढ़ रही है। वो बढ़ने का न तो कोई उद्देश्य है और न उसमें कोई व्यवधान है। गंगा जी की धारा समुद्र की तरफ जा रही है तो उसका कोई उद्देश्य है, स्वाभाविक जा रही है, कोई उद्देश्य नहीं है। तो वैसे ही भगवान का थोड़ा सा ज्ञान हुआ, उनके विषय में सुने, और मन की गति, मन का प्रवाह बिना किसी उद्देश्य के स्वाभाविक भगवान के तरफ चला जाए, तो इसको निर्गुणा भक्ति कहते हैं। कोई उद्देश्य नहीं है, स्वाभाविक। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे गंगा जी की धारा समुद्र के तरफ जाती है। अब थोड़ा गंगा और समुद्र के संबंध पर, उनके व्यवहार पर विचार कीजिए। किसी नदी की धारा, किसी नदी का पानी समुद्र में जा रहा है तो समुद्र उसको वेलकम करता है? ऐसा नहीं करता है, बल्कि जो पानी जा रहा है तो अपने लहर से तो उसको रोकना ही चाहता है। समुद्र में तो निरंतर लहर उठ रहा है ना, तो पानी को एक तरह से रोकने का ही प्रयास करता है। और भगवान के व्यवहार में भी यह देखा जाता है। भगवान बड़ा बड़ा पद दे करके, सिद्धि दे करके, या विभिन्न प्रकार के मुक्ति दे करके तो साधक को तो थोड़ा रोकना ही चाहते हैं। वो ब्रह्मा जी का पद दे देंगे, या अपने
जैसा रूप दे करके, अपने जैसा ऐश्वर्य दे करके और रोकते हैं, फिर भी व्यक्ति का मन रुकता नहीं है, वो भगवान के तरफ ही जाता है। समुद्र के व्यवहार को देख रहे हैं ना, अपने लहर से तो थोड़ा ही सही, कोई प्रबल है, रुकावट नहीं है, लेकिन पानी का कोई अभिनंदन नहीं है, बल्कि पीछे ही ठेलना चाहता है, लेकिन उसके ठेलने से पानी रुक जाता है, नहीं रुकता है। और भगवान कभी कभी परीक्षा के लिए भुक्ति मुक्ति देते हैं, लेकिन जब साधक उससे लुब्ध नहीं होता है, तब उसके हृदय में अपना प्रेम प्रकट कर देते हैं। तो यहाँ समुद्र और नदी के व्यवहार की कुछ साम्यता स्थापित की गई है। और गंगा जी का पानी जा रहा है, और गंगा जी के पानी का मतलब पवित्र पानी है। गंगा जी का जल तो बहुत पवित्र है और धारा में गति है, तेजी है। तो आचार्य इस पर लिख रहे हैं कि अम्बुधिना स्वलहरी भी परावर्तितस्यापि अम्बस यथा अम्बुधो एव गति। वो समुद्र का लहर थोड़ा अवरोध डाल रहा है, लेकिन पानी दूसरे तरफ नहीं मुड़ता है, वो समुद्र में ही जाता है। तो उसी प्रकार भगवान कुछ कुछ सुविधा प्रदान करते हैं, मुक्ति देते हैं, भुक्ति देते हैं, लेकिन साधक का मन भगवान के तरफ ही जाता है, उनके रूप गुण के तरफ ही धावित होता है, उस पद पोजीशन ऐश्वर्य के तरफ नहीं जाता है। एक तथ्य। और दूसरी बात है कि जैसे गंगा जी का धारा है, तो उसमें उसके पानी में क्या क्या गुण देखा जाता है? द्रौत्य, शैत्य, पावित्र्य, जगत पूज्यत्वादिनी उक्तानि। और गंगा जी का धारा कह करके एक तरह से भगवान संकेत दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मन भगवान के तरफ धावित हो रहा है, तो उसमें एक वेग होता है। गंगा जी की धारा है और उसमें कहीं अवरोध आ जाए, कोई रोड़ा पड़ जाए, तो वहीं रुकता नहीं, बल्कि वहां तो और उछड़ करके आगे बढ़ता है। और यही प्रार्थना कुंती देवी की है कि ऐसे हमारा मन धावित हो। तो उसमें एक गति देखा जाता है, वेग देखा जाता है। और प्राय गंगा जी का पानी अपने शीतलता के लिए प्रसिद्ध है। गंगा जी हिमालय से निकली हैं और उनके पानी में शीतलता होता है, और गंगा जी का पानी पवित्र है और जगत का पूज्य है। तो जो मन भगवान के तरफ धावित हो रहा है, तो इन सब गुणों का आरोप उस पर किया जा सकता है। गंगा के जल का उदाहरण दे करके ये मन के गति का, शीतलता का, पवित्रता का, पूज्यत्व का भी संकेत कर रहे हैं। तो यही उदाहरण दे रहे हैं। अभी प्रश्न होगा कि अस्पष्ट लक्षण कुछ होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदयरतम अहैतुक्य अव्यवहिता यह भक्ति पुरुषोत्तम है। भाई मन के धारा एक रस प्रवाहित हो रहा है, लेकिन वह किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरे देवता के प्रति प्रवाहित हो रहा है, तो उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा, वो निर्गुणा भक्ति नहीं है। जब पुरुषोत्तम है, जो सबके हृदय में निवास करते हैं और भगवान के तरफ मन प्रवाहित हो रहा है, भगवान के तरफ धावित हो रहा है, भगवान के तरफ जा रहा है, तो वह निर्गुणा भक्ति का लक्षण है। और दो चीज और दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अहैतुकी, वह भगवान के तरफ मन जा रहा, इंद्रियों का प्रवाह, इंद्रियों से अनुशीलन कर रहे हैं,
तो उसका कोई दूसरा हेतु नहीं है, कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। और एक और लक्षण दे रहे हैं कि अव्यवहिता, उसमें कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, अवरोध रहित होना चाहिए। अभी अवरोध का क्या स्वरूप है, इस पर विभिन्न लोग अपनी अपनी व्याख्या दिए हैं। श्रील प्रभुपाद जी व्याख्या दिए हैं, वह व्याख्या लगता है कि वल्लभाचार्य और श्रीधर स्वामी को लेकर के दिए। वल्लभाचार्य इस विषय में लिख रहे हैं कि अव्यवहिता काले न कर्मणा वा यत्र सेवायाम व्यवधानम नास्ति न तो निद्रा भोजनादि न तस्य सेवा हितत्वात्। अरे कि निर्गुणा भक्ति का एक लक्षण है कि उसमें व्यवधान नहीं आता, रुकावट नहीं आता, वो निरंतर चलता रहता है। श्रील प्रभुपाद जी का शब्द है 24 घंटा चलता रहता है। जब 24 घंटा भक्ति कर रहे हैं तब उसको निर्गुणा भक्ति कहा जाएगा। अरे भाई 24 घंटा कैसे संभव है? उसमें भोजन है, शयन है। और देखिए, जो व्यक्ति भक्ति के लिए सो रहा है, भक्ति के लिए भोजन कर रहा है, तो उसको अवरोध नहीं माना जाएगा, वह भी भक्ति का अंग ही माना जाएगा। एक बड़े मैनेजर हैं, तो बतला रहे थे कि कोई आर्किटेक्ट जाता है डिजाइन करने के लिए, तो उसका घंटा पर बिल बनता है, उसका फीस घंटा के अनुसार। तो बस घर से निकला, कार में बैठ गया, तो उसी समय से टाइम काउंट किया जा रहा है। वो कार में भले 2 घंटा 4 घंटा जाए, लेकिन वो डिजाइन बनाने के लिए जा रहा है, तो उसके अंतर्गत ही उसको माना जाता है। और जो व्यक्ति भगवान की पूजा के लिए, अर्चन के लिए सो रहा है, तो जो सोना है या मल मूत्र त्याग करना है, तो उसको भी भक्ति के सातत्य के रूप में ही ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि वो भक्ति के लिए ऐसा कर रहा है। अब भोजन व्यक्ति न करे तो मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी। तो जो थोड़ा सा भोजन कर रहे हैं, भक्ति के लिए जो भोजन कर रहे हैं, तो उसके भी भक्ति के अंतर्गत ही काउंट किया जाए। लेकिन अब बीच में जा करके कहीं पिकनिक मनाने लगे तो वह तो उसमें नहीं काउंट होगा ना। और निर्गुणा भक्ति का एक लक्षण दे रहे हैं कि इसमें अवरोध नहीं आता, सतत चलता रहता है। गंगा जी के धारा का उदाहरण दे करके भी इस बात को व्यक्त कर रहे हैं कि वो सतत चलता रहता है। और दूसरी बात श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो भगवान के इच्छा के अतिरिक्त उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। तो इस श्रीधर स्वामी से लगता है कि ग्रहण किए हैं भेद दर्शन रहित। जो भगवान की इच्छा है तो उसी को अपना इच्छा मानना, भगवान के इच्छा के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से अपनी कोई इच्छा न करना, यह भेद रहित है। और अपनी इच्छा से कोई व्यवधान न पड़े, भगवान की इच्छा और अपने इच्छा का एक कर देना, यह अव्यवहिता का अर्थ है। अपनी स्वतंत्र इच्छा आकर के उसमें कोई अवरोध न डाले, यह अव्यवहिता का अर्थ है। और अव्यवहिता कर्म ज्ञान
अव्यवधान शून्य या भक्ति शैवा निर्गुणा इत्यर्थ। श्रीपाद चक्रवर्ती पाद जी अर्थ कर रहे हैं कि जिसमें कर्म और ज्ञान के मिश्रण का अवधान व्यवधान नहीं आता है तो उसको अव्यवस्थिता, उसको अव्यवहिता कहते हैं। भक्ति में कर्म और ज्ञान का मिश्रण भक्ति के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देता है, उसको स्लो कर देता है और इसको एक बाधा माना गया, व्यवधान माना गया। और श्रीपाद जीव गोस्वामी इस विषय में लिख रहे हैं कि स्वरूप सिद्धत्वेन साक्षाद रूपा न तो आरोपादि सिद्धि आरोपादि सिद्धत्वेन व्यवधानात्मिका। देखिए भक्ति का तीन भेद किया जाता है, एक को आरोप सिद्धा, एक को संग सिद्धा और एक को स्वरूप सिद्धा कहा जाता है। तो जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो स्वरूप सिद्धा है, जिसका संपादन अपने इंद्रियों से करते हैं डायरेक्टली, अब उसमें आरोप का व्यवधान नहीं आता है तो इसको अव्यवहिता कहा गया है। आरोप का व्यवधान नहीं है। आरोप का व्यवधान क्या है, इसको आप एक उदाहरण से समझिए कि बहुत सारे भक्त उपस्थित हैं, उनके मन में है कि आप नौकरी करेंगे और जो फल है उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो नौकरी करना तो स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं है, उसका फल भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो इसको आरोप सिद्धा भक्ति कहा जाएगा। तो श्रीपाद जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि आरोप सिद्धि का भी व्यवधान न हो तब उसको निर्गुणा भक्ति कहा जाएगा। ये आरोप कर रहे हैं तो वो भी भक्ति बन जाता है लेकिन वो स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं है। तो अव्यवहिता का अर्थ कर रहे हैं कि स्वरूप सिद्धत्वेन साक्षात रूपा। जैसे मंदिर में कीर्तन कर रहे हैं तो स्वरूप सिद्धा भक्ति है, जप कर रहे स्वरूप सिद्धा भक्ति है। तो अव्यवहिता कहने का आशय है कि आरोप सिद्धि का भी व्यवधान न रहे और तब उसको अव्यवहिता कहा जाएगा। और भगवान यहाँ निर्गुणा भक्ति का भी स्वरूप बतला रहे हैं। तो जैसे प्रश्न की माता के भक्ति योग का थोड़ा विस्तार से वर्णन कीजिए, माँ के आशय को समझ करके जो भक्ति के अनुष्ठान करने वाले संपादक हैं, प्रैक्टिशनर हैं, तो उनके स्थिति के अनुसार भक्ति का भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किए। और जो व्यक्ति तामसी प्रकृति का है, क्रोधी है, और वह जो भक्ति कर रहा है विभिन्न उद्देश्य से तामसी हुआ, और जो हृदय में अनुकंपा नहीं रखता है, दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान नहीं समझता है और अपने सुविधा के लिए वो भक्ति कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को राजसी कहा जाएगा, उसके भक्ति को राजसी भक्ति कहा जाएगा। और जो मोक्ष को ध्यान में रह करके या कर्तव्य को ध्यान में रह करके भक्ति कर रहा है, लेकिन उसकी भी भावना थोड़ी भिन्न है, भक्ति से हट करके मोक्ष पर उसका ध्यान है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, वो भक्ति कर रहा है तो ऐसे भक्ति को सात्विक भक्ति कहा गया है। और जो बिना किसी हेतु का, बिना किसी संकल्प का निरंतर भक्ति लगा हुआ है, तो ऐसे भक्ति को निर्गुणा भक्ति कहा गया है। एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति की बहुत महिमा है,
कोई किसी स्तर पर भक्ति कर रहा है तो वह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भक्ति का यह स्वभाव है कि इसमें उत्थान होता रहता है। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं, समय नहीं है बहुत चीज बोलने का। देखिए, हम लोग तामसी भक्ति का निरूपण किए, जो दूसरे के हिंसा का संकल्प करके भक्ति कर रहा है तो उसका स्थान सबसे नीचे है। भाई 9 प्रकार करेंगे तो उसमें भी सबसे नीचा स्थान है, लेकिन उदाहरण मिलता है ऐसा। आप दिति का नाम सुने हैं, दिति के पुत्र का भगवान वध कर दिए। दिति के मन में बहुत क्रोध था, इंद्र पर क्रोध था कि भगवान तो सबके प्रति समभाव रखते हैं, ये इंद्र भगवान को प्रेरित करके हमारे पुत्र का वध करा दिया। और इंद्र पर बहुत क्रोध था। अब उनके मन में संकल्प आ रहा है कि ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगा कि जो इंद्र का ही वध कर दे। अब भाई पुत्र प्राप्त करने के लिए तो पति का सहयोग चाहिए। तो अब सुलक्षणी आगिरा बहुत मधुर भाषण से बोल करके और सेवा से उनको तृप्त कर दी। वे संतुष्ट हो गए। ऐसी सेवा कर रही थी, ऐसे वचन बोल रही थी, ऐसे प्रेम से देख रही थी कि कश्यप जी अपने से कह दिए, वाढ़ जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। और अवसर पाकर को सीधा वर मांगे कि पुत्रम इंद्र हणम, जो इंद्र का वध करे वैसा मैं पुत्र चाहती हूं। अब तो कश्यप जी का दिमाग ठनक गया है। ये तो बहुत भारी कठिनाई में पड़ गए। लेकिन विद्वान व्यक्ति हैं, वे विचार किए कि इसको भक्ति में लगा देना चाहिए। तो लंबे दौर का भक्ति बतला दिए। कहे कि ठीक है, 1 साल भगवान की आराधना करोगी जैसे मैं बतला रहा, तो तुमको ऐसा पुत्र मिलेगा और जो इंद्र का वध कर देगा। और 1 साल के लिए अब भक्ति के नियम बतलाए। उसके मन में था क्रोध था इंद्र के प्रति, तो अपने पति के आज्ञा से भक्ति करने लगे। इंद्र बहुत चिंतित थे, तो वे गर्भ को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन कोई अवसर नहीं मिल रहा था। बड़ा नियम से भक्ति कर रहे थे। एक दिन अवसर मिल गया, वो बिना मुंह धोए हुए सो गए और वे जा करके उसके गर्भ पर प्रहार किए। लेकिन कश्यप जी का वीर्य था, अमोघ था, तो 7 टुकड़ा हो गया। फिर जल्दी जल्दी 7 को मारे तो 49 हो गया। अब रुक गए कि ये तो बढ़ते जा रहे हैं, ये तो कोई फायदा नहीं दिख रहा है, तो सेना के रूप में बदल जाएंगे। तो 49 पुत्र उत्पन्न किए। उसको भी आश्चर्य था कि हमारा संकल्प तो 1 का था, ये 49 कैसे हो गए। इंद्र से सब बात बतलाए कि हमारी बुद्धि धर्म पर नहीं थी, हम अपने प्रयोजन पर थे, हम ये सब किए। लेकिन जब भक्ति प्रारंभ की, व्रत प्रारंभ की, तो उसकी चेतना था कि इंद्र का वध करना है। लेकिन 1 साल भक्ति करने पर उसकी चेतना बदल गई। जो पुत्र उत्पन्न कर रही थी कि इससे इंद्र का वध कराना है, वो अपने से इंद्र को गिफ्ट रूप में दे दे कि आप अपना अनुयायी बना लीजिए, अपना फॉलोअर बना लीजिए। और कितना भारी परिवर्तन हो गया। और भक्ति की विशेषता है कि जिस स्तर पर हैं भक्ति का संपादन करेंगे तो भक्ति में निरंतर वृद्धि होगी। भक्त्या संजातया भक्त्या। और एक दिन अवसर आता है कि प्रेम भक्ति के लक्षण उभर आते हैं, चित्त शुद्ध हो जाता है। ये जो भी तामसी वृत्ति है हमारे चित्त की वृत्ति है, राजसी वृत्ति चित्त की वृत्ति है, सात्विक वृत्ति चित्त की वृत्ति है,
लेकिन भक्ति तो निर्गुणा है। तो जब निर्गुणा भक्ति का दीर्घ काल तक संपर्क होता है तो चित्त की वृत्ति ही भक्ति के वृत्ति के तादात्म्य को प्राप्त कर देते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे लोहा है और आग है, तो दोनों का गुण धर्म अलग है। लोहा को छुएंगे तो हाथ नहीं जलेगा, लेकिन अब बहुत देर तक उसको आग में डाल दीजिए तो अब लगभग आग और लोहा का अंतर ही समाप्त हो जाता है। तो जो हमारे चित्त की वृत्ति है, जो पूर्ण रूप से माइक है, माया से प्रभावित है, लेकिन दीर्घ काल तक भक्ति करने से हमारे चित्त की वृत्ति ही भक्ति रूपा हो जाती है। तो उस स्तर को प्रेम भक्ति कहते हैं। अब वहां से कोई रिवर्स गेयर, वो पीछे आने का कोई अवसर नहीं है। और भाई किसी स्तर से भक्ति प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे उन्नत भक्ति को प्राप्त करेंगे। फिर कोई एक प्रश्न कर देगा कि जब किसी स्तर से हम उन्नत भक्ति को प्राप्त करेंगे तो क्या आवश्यकता है निर्गुणा भक्ति करने की? हम जहां हैं सकाम भक्ति करते रहेंगे और तो धीरे धीरे विकास हो जाएगा। लेकिन यह तो बहुत भारी मूर्खतापूर्ण निर्णय है ना। मान लीजिए कि किसी को दिल्ली जाना है तो एक ट्रेन है तो सीधे दिल्ली पहुंचा देगी। अब कोई सोचे कि भाई हम इधर चेन्नई के तरफ जाए तो उधर से भी तो ट्रेन मिलेगा ना, उधर से जाएंगे, उधर से दिल्ली का तो कनेक्शन है, ट्रेन बदलते बदलते पहुंच जाएंगे। और किस व्यक्ति को बुद्धिमान मानेंगे? तो पहले है ना, वो तो फालतू का इधर उधर घूम रहा है ना। जब लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बुद्धिमान व्यक्ति का यह कर्तव्य बनेगा कि जितना जल्दी और जितना सुविधा से लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो जो भगवान का प्रेम चाहते हैं तो निर्गुणा भक्ति करने से किसी फल के उद्देश्य से रहित होकर के निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं, कृष्ण का अनुशीलन करते इंद्रियों से, तो जो भक्ति का उन्नत स्तर है वह प्राप्त हो जाता है और हम भक्ति के रस का आस्वादन करने लगते हैं। जब शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचेंगे तभी भक्ति का रस का आस्वादन कर पाएंगे। और बुद्धिमान व्यक्ति का यही कर्तव्य है कि जल्दी से जल्दी उस स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, एक प्रश्न था। आपने बताया कि भक्त गुणों में होता है, भक्त गुण में होता है और भक्ति निर्गुण है। तो जैसे भक्ति तो हम सुनते हैं कि मतलब भगवान की को प्रसन्न करना, लेकिन भक्त अगर तमोगुण में है तो वो तो सबको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो भक्ति हो ही कैसे सकती है उस परिस्थिति में? क्योंकि वो फिर किसी को खुश नहीं करना चाहता, नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो फिर तो जो तमोगुण में वो भक्ति कर ही नहीं सकता, फिर वो कैसे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं ऐसे? तो आप श्योर हैं कि तमोगुण में है तो भक्ति नहीं कर सकता? आप अपने निर्णय को एक बार फिर से जांच लीजिए। अभी दीति का उदाहरण सुने ना, वो तो इंद्र का, आदमी का नहीं, देवता का वध करना चाहती है। लेकिन पति कहे तो भक्ति की। देखिए, भक्ति का स्वरूप है कि भौतिक परिस्थिति उत्पन्न नहीं करता है,
वो भगवान के कृपा से भक्ति का उदय होता है। कश्यप जी उपदेश दे दिए, वो भक्ति करने लगी। जो अतिशय निम्न स्थिति में है वह भी भक्तों के संग से भक्ति प्रारंभ कर देता है। यद्यपि उसके उत्थान में टाइम लगेगा, लेकिन भक्ति प्रारंभ कर देगा। जो एकदम निम्न स्तर का व्यक्ति है वह भी भक्ति कर सकता है। भक्ति में सबका अधिकार है, वो चाहे तामसी प्रवृत्ति का है, राजसी प्रवृत्ति का, सात्विक प्रवृत्ति का है, गोरा है, काला है, धनी है, गरीब है, भक्ति में सबका अधिकार है। भक्ति प्रारंभ करने से दोष खत्म होगा। दोष खत्म करके भक्ति प्रारंभ करेंगे यह सिद्धांत नहीं है। समझ रहे हैं कुछ? यस यस महाराज। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। जैसे आपने बताया कि भक्ति में उत्थान होता रहता है, तो कभी कभार हम देखते हैं कि कभी हमारी जब अच्छे से हो रहा है, कभी उस तरीके से, तो इसका क्या उपाय है? कभी कभी हम बंद ही कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यह जरूर कहा कि भक्ति से भक्ति में उत्थान होता है, यह बात मैं कहा, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा कि भक्ति छोड़ देने से उत्थान होगा, ऐसा नहीं कहा। अच्छा, आप भक्ति का अध्ययन करेंगे तो भक्ति में कुछ कुछ व्यवधान आते रहते हैं, और जब व्यवधान आते हैं तो भक्ति का स्तर थोड़ा नीचे चला जाता है। और व्यवधान भी अनेक प्रकार के हैं। जैसे दुष्कृत कोई किए हैं, बुरा संस्कार है, तो संस्कार उभरेगा तो आलस्य इत्यादि बढ़ जाएगा, ठीक से भक्ति नहीं होगा। कोई अच्छा संस्कार है, कोई पुण्य का काम किए हैं, तो ऐसा कुछ इंगेजमेंट मिल जाएगा और लोग दूसरे जगह बुला लेंगे, तो उससे भी भक्ति बाधित होती है। या भक्ति करने से ही कुछ अनर्थ उत्पन्न हो जाता है। और भक्ति अच्छा से कर रहे हैं तो बहुत फॉलोअर हो गए, वो लोग व्यवधान डालने लगते हैं। बहुत लोग धन दे देते हैं, वह व्यवधान पड़ जाता है। तो यह व्यवधान है। और एक व्यवधान है अपराध से जो अनर्थ उत्पन्न होता है। जो तीन व्यवधान है, भक्ति से उत्पन्न हो, सुकृत से उत्पन्न हो, दुष्कृत से उत्पन्न हो, तो इसको आसानी से दूर किया जा सकता है। अब ये अनर्थ आएंगे तो जितना भक्ति कर रहे हैं उससे नीचे जाएंगे, और अपराध का अनर्थ आ जाए, अपराध का फल, तो भक्ति बहुत दिन तक धीरे धीरे नीचे जाती रहती है। तो भक्ति का जो क्रमिक विकास है, तो उसमें एक अवसर आता है, उसको विषय संग्रह कहते हैं। वो पहले तो खूब अच्छा से भक्ति करते हैं, फिर दुविधा में पड़ जाते हैं, कभी ऑफिस कभी भक्ति, इसको विषय संग्रह कहते हैं। उदाहरण दिया गया है कि जब जिस दिन कॉलेज में एडमिशन रहता है, प्रथम क्लास है, और उस दिन लड़के बड़ा उत्साह के जाते हैं फाइल तैयार करके, लेकिन बाद में वो उत्साह में कमी भी देखी जाती है। लेकिन वे डिग्री पूरा कर लेते हैं ना, उनका रैंक बदल जाता है। वो बीटेक कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद एमटेक में चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन प्रथम दिन कॉलेज ज्वाइन किए हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वही उत्साह 4 साल तक बना रहे। बीच बीच में उसमें पतन और उत्थान होता रहता है। तो यह एक स्वाभाविक कोर्स है। और भक्ति करते रहेंगे, भले ही थोड़ा डाउन जा रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो आपका स्तर ऊपर चला जाएगा।
भक्ति छोड़ देने से तो नहीं जाएगा, भक्ति में लगे रहना चाहिए। महाराज, जैसे आपने बताया कि 81 प्रकार की भक्ति होती है, उसमें अलग अलग मिश्रण के बारे में बताया, तो ये जो अलग अलग मिश्रण है, मिलावट है हमारी भक्ति में, ये कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, इससे ऊपर उठ के शुद्ध भक्ति अगर करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण। शुद्ध भक्ति करना है तो शुद्ध भक्ति करना चाहिए, और क्या करना है। वो तो ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्ति में कुछ मिश्रण है, उसका प्रोसेस करना पड़ेगा। सुनते हैं कि कोई वो खान से कुछ निकालते हैं, हमको बहुत ज्ञान नहीं है, कोई खान से निकालते हैं तो उसका प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ मिश्रण रहता है, तेल है, कुछ है, तो उसका प्रोसेस करना पड़ता है। तो क्या शुद्ध भक्ति ऐसा है? शुद्ध भक्ति में कोई मिश्रण नहीं है, वो मिश्रण अपने से डाल देते हैं, तो उसे बचना है कि मिश्रण न हो, बस ये करना है। तो महाराज, उससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है। उससे बचने के लिए शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। शुद्ध भक्तों का संग करेंगे और उनका परमाणु आपके चित्त को उस स्तर पर ला देगा। डायरेक्ट संग करना चाहिए, न तो शुद्ध भक्तों का चरित्र पढ़ना चाहिए। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम। आपकी भाषा शैली और शब्दोच्चारण बहुत अच्छा है, सुन के मन शीतलता प्राप्त हो गई महाराज जी। और मेरा प्रश्न है कि हमें पता नहीं था पहले कि भक्ति क्या होता है, कैसे करते हैं, लेकिन जब से संगठन में आए तब से पता चला कि भक्ति ये होती है, ऐसे करने रहते हैं। तो हम जब से अच्छे संग में आए, हमारा व्यवहार चेंज हो गया। ऐसा कहा जाता है कि संगठ से गुण आवत है, संगठ से गुण जावत है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे ऐसा संग मिला, और संग से मैं आगे बढ़ सकता हूं और जीवन में कुछ अलग कर सकता हूं, और जो मिला वो सबको दे भी सकता हूं। तो इसके लिए धन्यवाद। मेरा प्रश्न ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पॉइंट था। अनुमोदन है इनका। अपनी प्रसन्नता को व्यक्त की है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत अच्छे सुंदर तरीके से आपने समझाया। मेरा एक प्रश्न था कि ये तीनों तरीके के भक्ति, जो तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी, समझ जाते समय आपने 3 स्तर बोला आपने, अभिसंधायो, हिंसाम, दम्भम, मत्सर्यम। तो उसमें सबसे नीचे हिंसा है, और उससे ऊपर दंभ है, और उससे ऊपर मत्सरता है। तो मैंने सोचा कि सबसे नीचे हिंसा है, क्योंकि वो पर जीवों को क्लेशदायक होता है, और दंभ होता है उतना नहीं, दूसरों को तकलीफ नहीं देता है। प्रैक्टिकल बहुत कष्ट, एक्टिव कष्ट नहीं है उसमें। करेक्ट। हिंसा में तो एक्टिव एक्टिव है। इसी तरह में दूसरा श्लोक जो था रजोगुणी, इसमें वो भी अप्लाई करने के लिए, समझने के लिए प्रयत्न किया। उसमें 3 चीज बोला आपने। सबसे आदम क्या था? व्हाट वाज दैट? विषय। हाँ, विषय भोग है। विषय भोग सबसे आदम बताया गया, और उससे यश, और ऊपर वाला ऐश्वर्य, धन, ऐश्वर्य का धन। हाँ, धन। तो इसमें ये जो धन की प्राप्ति जो है उत्तम बताया गया, क्योंकि वो एक तरह का स्थूल लोभ है वो। और जो सूक्ष्म जो है उसको अदम बताया गया है। और सबसे नीचे क्या था? व्हाट इज द थर्ड वन? विषय भोग। तो वो भी तो स्थूल है, वो भी तो उसको सबसे अदम क्यों कहा गया है? भोग की वृत्ति, जो भोग वासनाओं की वृत्ति को सबसे अदम कहा गया है। वो 3 में,
वो रजोगुणी इसमें, तो ये तीन स्तर को उसको भी इसी दृष्टिकोण से आप समझाएंगे तो अच्छा होगा हमारे। तो आप तो तामसी का विश्लेषण किए ना, तो अच्छा होगा कि राजसी का विश्लेषण भी आप ही प्रस्तुत कीजिए। तामसी का तो आप ही प्रस्तुत किए ना, तो राजसी का भी प्रस्तुत कर दीजिए, माइक हाथ में है। आपसे सुना था महाराज। हम तो इस पर डायरेक्ट कुछ पढ़े नहीं, तामसी का विभाजन दे करके और लिखे हैं कि यही सिद्धांत राजसी और सात्विक पर भी लागू होगा। लेकिन जो विषय का अर्थ किए हैं श्रक चंदन, तो अब इसमें तो व्यक्ति डायरेक्ट उसका भोग करना चाहता है। अब चंदन कोई लगा रहा है, शीतलता सुविधा ऐसी दे रहा है, तो इसमें संभावना कम है कि इसको भगवान के तरफ भी ट्रांसफर किया जा सकता है। हमको व्याख्या करना होगा, तो हम यह करेंगे कि संभावना के आधार पर अधम, मध्यम, उत्तम का वर्गीकरण किए। जहाँ संभावना है कि वह भगवान के तरफ भी जा सकता है, तो उसको उत्तम रखे। हम तत्काल रूप से यही कहेंगे, हम इस पर कोई अध्ययन नहीं किए। जो धन होता है, धन की लोभ होता है, वो मुझे तो उसमें और भोग वासना को के साथ तुलना किया जाए तो धन की लोभ जो है वो थोड़ा मासूम है उसमें, और जो भोग भावना है उसमें दूसरों को नुकसान करने की भावना ज़्यादा है। और यश जो है दैट इज कॉल्ड ए सटल सेक्स, उसको सूक्ष्म मैथुन बताया गया उसको। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों अधम, सबसे अधम और बीच वाला रखा गया है, और उत्तम में धन रखा गया है, क्योंकि भगवान दोनों के बारे में बोलते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चित्तसाम बताते हैं। क्योंकि ऐश्वर्य की लोभ तो अनेक लोग करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा तो भोग वासना जो है उसकी मन में होता है, वो और भी अदम माना गया है। हाँ, तो अब सिद्धांत दे सकते हैं जिससे जितना अधिक माइंड ऑब्जर्व्ड हो रहा है तो उसके अनुसार वो अधम है। ये सुंदर आप व्याख्या दिए। आपके व्याख्या को मैं दूसरे शब्द में रख दिया। उधर कोई माता जी हाथ उठाई है, वहां पहुंचाइए। हरे कृष्ण महाराज, आपकी कथा के लिए धन्यवाद। कृपया मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अकिंचन भाव कैसे ला सकते भक्ति में? ठीक है, अच्छा प्रश्न है कि हमारे पास संसाधन है, वो अकिंचन भाव कैसे लाएंगे? भी इसका तो सीधा उत्तर है, ममत्व का त्याग करके अकिंचन भाव ला देंगे। देखिए, वो बैंक में तो बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा है ना, लेकिन उस पर आप मम बुद्धि नहीं करते। आपके जो अकाउंट में है तो उस पर मम बुद्धि करते हैं, उसी पर आपके भावना रहती है ना कि इतना हमारा है। तो वह जो उपस्थिति है पैसा का, तो वह
मुख्य चीज नहीं है। मुख्य चीज है कि किस पर आप मम बुद्धि कर रहे हैं। तो सब ऐश्वर्य है, लेकिन आप उसको अपना न मानेंगे, वे भगवान का मानेंगे, तो वह अकिंचन भाव है। ये तो अपना मान लेते हैं, इसमें कठिनाई है। एंड अकिंचन भाव हम खुद से ला सकते हैं या फिर भगवान की कृपा से हो सकता है? अकिंचन भाव अपने से ला सकते हैं कि भगवान के कृपा से। तो ये दोनों दो डायरेक्शन में तो नहीं है। जो व्यक्ति अपने से प्रयास करता है, संकल्प करता है, तो भगवान उस पर उसकी सहायता करते, उस पर अनुग्रह करते हैं। तो प्रथम कर्तव्य है कि अपने भावना को जागृत करने का प्रयास, और वही भगवान की कृपा से दृढ़ हो जाएगा। भगवान सहयोग करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन भगवान जो प्रयास करता है तो उसका सहयोग करते हैं। जिस दिशा में प्रयास करेगा उस दिशा में सहयोग करते हैं। तो अकिंचन भाव विकसित करने का प्रयास से करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी कृपा मिलेगी, उसको आसानी से कर देंगे। तो दोनों चाहिए, अपना प्रयास और भगवान की कृपा। और हम लोगों के कंट्रोल में तो अपना ही है। भगवान तो कृपा करेंगे ही, उनके कृपा को खींचा नहीं जा सकता है। लेकिन भगवान का ऐसा स्वभाव है कि जो खुद प्रयास करेगा वो अपनी कृपा को रोक ही नहीं सकते। एंड अकिंचन भाव अनर्थ निवृत्ति के बाद आएगा या फिर अनर्थ निवृत्ति के दौरान भी अकिंचन भाव आ सकता है? जो या भाव है अकिंचन, और किंचन का क्या अर्थ है? त्वाम अकिंचन गोचर। अकिंचन जो जिसके पास कुछ नहीं है उसको अकिंचन कहते हैं। और कुछ नहीं है तो इसका आशय यही है कि वो किसी पदार्थ को अपना नहीं मानता है, किसी वस्तु को अपना नहीं मानता है। तो ये जो अपना मानना है यह भी एक अनर्थ ही है। तो अकिंचन भाव जैसे जैसे बढ़ेगा और वैसे वैसे अनर्थ की निवृत्ति होती जाएगी। और दोनों एकदम अलग अलग डायरेक्शन में नहीं है। अकिंचन भाव बढ़ेगा जितना, उतना अनर्थ निवृत्ति होगी। जितना अनर्थ निवृत्ति होगा उसके हिसाब से अकिंचन भाव बढ़ेगा। और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में नहीं है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। महाराज, आरोप भक्ति नहीं समझी। आरोप भक्ति जैसे आपने एग्जाम्पल में दिया था कि हम अगर जॉब कर रहे हैं तो हम उसमें से जो भी धन कमा रहे हैं तो वह हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो वह आरोप भक्ति हो गई। और अगर आरोप भक्ति को हम नहीं कंसिडर करें, मतलब अगर उसको भी हम हटा दें तो वो निर्मल भक्ति होती है, ऐसा आपने एक लाइन बोला था, तो मुझे वो थोड़ा सा समझा नहीं प्रॉपर्ली। ठीक है। पहले आरोप भक्ति और स्वरूप भक्ति को समझिए। मान लीजिए कि कोई महिला है, कुकिंग कर रही है, और कभी कभी वो अपने घर में कुकिंग करती है। बेटा को स्कूल जाना है और उसको ध्यान में रख करके वो कुकिंग कर रही है। हस्बैंड को ऑफिस जाना है, उसको ध्यान में रह करके कुकिंग कर रही है। लेकिन कुकिंग हुआ तो भगवान को भोग लगाते, भगवान को अर्पित कर रही है। एक स्थिति यह है, और एक स्थिति है कि डीटी किचन में ही आकर के वही महिला कुकिंग कर सकती है। तो वहां तो सीधे भगवान के लिए बना रही है ना। तो जो डायरेक्ट भगवान के लिए बना रही है वो स्वरूप सिद्धा भक्ति है। और अपने हस्बैंड और सन के लिए कुकिंग की और उसको भगवान को भोग लगा रही है तो आरूप सिद्धा भक्ति है।
अब समझ में आ रही है बात? जी महाराज। तो जैसे पर हम लोग अगर गृहस्थ लाइफ में है तो फिर वहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कमाना है, जॉब हुआ, जो भी चीज़ें हुआ, तो उसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं? ओ भाई, उसमें क्या कठिनाई है? भोजन बनाना है तो भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनाओ, और भोग लग जाए वही अपने हस्बैंड को या सन को, जिसको खिलाना हो खिलाओ। अब ठाकुर जी के लिए बना रही हो तो वो तो स्वरूप सिद्धा है, और वह कोई व्यवहार में बाधा नहीं डालेगा। भक्ति से बहुत जीवन में अवरोध आने लगे तो कौन व्यक्ति भक्ति करेगा? यह तो भावना की बात है ना। मन में है कि बच्चे के लिए बनाते हैं, उसको भोग लगाते हैं, लेकिन घर में ठाकुर जी हैं और सब चीज ठाकुर जी के लिए कीजिए। कुकिंग करना है तो ठाकुर जी के लिए कीजिए, उनको भोग लग जाए, प्रसाद अपने बच्चे को दीजिए, और उसमें क्या कठिनाई है? यह तो मन की वृत्ति है, कोई व्यवहारिक कठिनाई नहीं है, मानसिक कठिनाई है। मन को उस रूप में ढाल लेने से बहुत भारी अड़चन नहीं आएगा, और थोड़ा बहुत अड़चन आएगा भी तो भाई भक्ति कर रहा है, भगवान को सेंटर में रखे हैं, तो उस अड़चन को भी सहेंगे। जो भी अड़चन या रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने से व्यक्ति क्रिएट किया है, और ये इस भावना में रहे कि भगवान का जिम्मेवारी है पालन करना, हमको एक थोड़ा सा असाइनमेंट दिए है, उसको हमको करना है, और तत्परता पूर्वक भी कर रहा है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो भक्ति का अंग ही माना जाएगा। तो ज्यादा कठिनाई चेतना के स्तर पर है, और अपने चेतना को कृष्ण से जोड़ना है, तब शुद्ध भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति आसान हो जाएगा। धन्यवाद महाराज। ठीक है, बोलिए। हम इधर एक प्रश्न था, इधर कौन हो गया आपका? महाराज, आपने 2 प्रकार की भक्ति बताई थी, और आपने स्टार्टिंग में ऐसा बताया था कि हम जो भी स्तर पे है भक्ति के, अगर उस स्तर पे कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट स्तर पे चले जाएंगे। तो महाराज, एक शब्द कहा जाता है कॉन्शियस अटेम्प्ट, मतलब चेतना पूर्वक अटेम्प्ट हम कर रहे हैं सामने जाने के लिए, और आपने कहा कि बस हम करते रहेंगे तो सामने चले जाएंगे अगले स्तर पे। तो अटेम्प्ट चेतना पूर्वक होना चाहिए या बस वो अटेम्प्ट करते रहना है? नहीं, जो कॉन्शियस अटेम्प्ट है तो उसका ज्यादा वैल्यू है ना। बट विदाउट कॉन्शियस अटेम्प्ट भी अगर करते रहे तो नेक्स्ट स्तर पे चले जाएंगे क्या? हाँ, चले जाएंगे, पर लेकिन उसमें अंतर होगा ना, टाइम का अंतर होगा, और अंतर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों में कुछ अंतर ही नहीं है। तो महाराज, ऐसे करते करते अंधकार से रजस भक्ति और रजस से सात्विक तो चले जा सकते हैं। हाँ। पर रूप गोस्वामी बोलते हैं कि सात्विक भक्ति से शुद्ध भक्ति जाने के लिए लौल्यम लगता है। तो अगर वहां पे हम कॉन्शियस अटेम्प्ट नहीं करें सात्विक भक्ति से शुद्ध भक्ति, तो वैसे जा सकते हैं कि बस कर करके? देखिए, वो भक्ति का मूल सिद्धांत है, भगवान के भक्तों के कृपा के बिना भक्ति का उदय नहीं होता। तो जो सिद्धांत भक्ति के उदय के लिए है, वही सिद्धांत उसके वृद्धि पर लागू होता है। वो भक्तों के संग करने से वो लौल्य आता है, लौल्य आता है भक्तों के संग से ही। देखिए, यहाँ कैंप में बहुत लोग आए हैं, एक दूसरे को देख करके अपने मन पर भी प्रभाव पड़ जाता है। तो मुख्य चीज है शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। संगति बहुत महत्वपूर्ण है, अपना प्रयास भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य चीज है भक्तों की संगति, और इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। तो हमारा शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंचने के लिए हम सिर्फ अपने प्रयत्न से नहीं बल्कि भक्तों का संग मस्ट है।
हाँ, भक्तों अनिवार्य का, है, हाँ। शुद्ध भक्तों की कृपा आवश्यक। हरे कृष्ण महाराज। सो आप भी बता रहे थे कि लाइक किसी भी इच्छा से कोई भक्ति कर रहा है, मतलब ऐश्वर्य के लिए, यश के लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो उत्थान होगा उसका, और वो ग्रो करेगा भक्ति में। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं महाराज कि जो यदि किसी मटेरियल डिजायर के लिए भक्ति कर रहा है, किसी भौतिक इच्छाओं के लिए भक्ति कर रहा है, तो 10वां अपराध माना जाता है। तो बोला था अपराध करता है तो हमारा भक्ति रुक जाता है। तो इसको हम कैसे समझें, मतलब दोनों दो डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं 10वां अपराध। टेक्स्ट बोलिए, 10वां अपराध क्या बोला जाता है? Do not have complete faith in the chanting of the holy name and to maintain material attachments. बट आवश्यकताओं को बनाए रखना। 10वां। हाँ, तो अब बनाए रखना, तो यह तो एक सक्रियता दिखा रहे हैं, तो यह अपराध हो रहा है ना। और ये इसको बनाए रखना तो कम से कम न्यूट्रल गियर में नहीं जा रहे हैं। और न्यूट्रल गियर में रहेंगे तब तो संभावना है कि कोई पॉजिटिव गियर आगे का लग जाएगा। लेकिन अब वो दबा करके रखेंगे खुद ही उसमें, तो वहाँ तो संभावना कम हो जाती है ना, तो अपराध हो जाता है। समझ रहे हैं? वो आप इसमें अपराध में कह रहे हैं कि जो भौतिक अटैचमेंट को मेंटेन कर रहा है, वो मेंटेन कर रहा है मतलब वो त्यागना नहीं चाहता है, वो फ्री नहीं है ना। जो किसी उद्देश्य से भक्ति कर रहा है, लेकिन उसके मन में यह कामना नहीं है कि नहीं इससे नहीं जाना है, इसी स्तर पर रहना है, तो दोनों में अंतर है ना। तो भक्ति कर रहे हैं तो तामसी स्तर पर हैं तो बात दूसरी है, नहीं तो स्वाभाविक के भक्ति करने पर तो इच्छा होने लगती है ना कि हम और भक्ति में प्रगति करें, वो इच्छा आने लगती है। वो इच्छा आने लगेगी है ना। जप करेंगे तो नाम के प्रभाव से चेतना परिवर्तन आएगा। दीर्घ काल तक करने से परिवर्तन आ जाता है, लेकिन दीर्घ काल की प्रतीक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है। अपने से प्रयास करना चाहिए कि आसक्ति को हटा करके कम से कम जब ज्ञान हो गया कि शुद्ध भक्ति की महिमा है, तब तो बहुत सक्रिय हो जाना चाहिए ना। कोई अज्ञान बस पड़ा हुआ है, भक्ति कर रहा है, तो भक्ति देवी और भगवान उसको उस स्तर से उठाएंगे, क्योंकि भगवान भी सक्रिय है ना। भगवान अपने भक्तों पर विचार करते हैं, लेकिन शर्त है कि अनन्या भक्ति होनी चाहिए, किसी दूसरे के आश्रित नहीं है। कोई मन में इच्छा है, भोग की इच्छा है, कोई भी इच्छा है, तो भगवान से मांग रहे हैं और श्रवण कीर्तन ही कर रहे हैं, तो भगवान उस पर विचार करते हैं कि यह तो अज्ञान में है, हमसे भोग मांग रहा है, हम काहे कि इसको भोग दे करके फंसाएं। वे अपना चरण दे करके वो विषय को ही भुला देते हैं। लेकिन कोई बहुत अपना आग्रह जकड़ करके पकड़ा रहता है, तो भगवान भी बहुत थोड़ा हिचक जाते हैं। बहुत अपना आग्रह नहीं रखना चाहिए कि हमें ऊपर जाना ही नहीं। आग्रह नहीं रहेगा तो भक्ति देवी धीरे धीरे आपको ऊपर उठा देगी, और ऊपर जाने का आग्रह रहेगा तो और तेजी से जाएंगे।
ठीक है, धन्यवाद महाराज। ठीक ठीक। तत्व समझाया भक्ति का और भगवान का क्या भाव होता है। मेरा प्रश्न वही था, ये दोनों समझना चाह रहा था। माता जी ने दूसरा प्रश्न किया तो कुछ कुछ स्पष्ट हुआ है। आरोप सिद्ध भक्ति, वो कुकिंग का उदाहरण से, तो उसको ही मैं और स्पष्टता से समझना चाहता हूँ कि एक कोई ब्रह्मचारी है, वो पूरा बाहरी रूप से पूरा भगवान के लिए, तो वो आरोप सिद्ध भक्ति कब करेगा? या कोई वर्किंग जॉब कर रहा है, हाँ, लेकिन वो भगवान, जैसे डीटी किचन में भगवान के लिए कुकिंग करता है, हाँ, तो वो स्वरूप सिद्ध होगा। लेकिन कोई जॉब कर रहा है, वो भगवान के लिए जॉब कर रहा है, ये स्वरूप सिद्ध कैसे हो सकता है? तो ये समझना चाहता हूँ महाराज, दोनों साइड। ठीक है। कुछ कुछ भगवान का कार्य है, उसके लिए भी ऑफिस बनाया गया है, और वो ऑफिस में बैठ रहा है, तो स्वरूप सिद्धा ही भक्ति है ना। जो भक्ति करने के लिए ही अब कहीं यात्रा कर रहा है, जैसे अव्यवहिता भक्ति की व्याख्या की गई कि सोना और खाना यह भी उसी में काउंट हो जाएगा। तो भगवान के भक्ति के लिए आप ऑफिस में भी बैठ रहे हैं, तो वह भी भगवान की भक्ति है, लेकिन भाई थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर हो जाता है। इसी से आपका जो संस्था का नियम है, तो 9 बजे के बाद ऑफिस खुलेगा। वो थोड़ा अंतर है, तभी न यह विधान किए, नहीं तो 6 बजे से खोल करके बैठ जाते हैं। लेकिन कोई भी अंतर निर्धारित किया जाएगा तो निकटता के दृष्टि से उस पर विचार किया जाता है। वो कितना निकट है भगवान के सेवा, भगवान से कितना निकट है, तो उसके आधार पर उसको साधन भक्ति या स्वरूप सिद्धा भक्ति माना जाता है। जैसे रूप गोस्वामी साधन भक्ति का उल्लेख किए हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि धन से या शिष्य से भक्ति कर रहे हैं, तो उसको साधन भक्ति के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। सिद्धांत यह है। लेकिन जो वैभव उत्सव है, वार्षिकोत्सव है, तो उस समय धन का उपयोग करना वह भी साधन भक्ति के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि उस धन का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो कैसा कनेक्शन है, और इसको विचार करके बहुत चीज निर्धारित किया जाएगा। हाँ, तो पहला, ये दूसरा स्पष्ट हो गया हमारा। पहला जो है कि कोई ब्रह्मचारी है, मतलब मैं ही हूँ, तो स्वरूप सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति करने का तो इच्छा है। तो देखिए, एक सिद्धांत यह है कि जो व्यक्ति अपना जीवन ही भगवान को समर्पित कर दिया, तो उसके जीवन की जो गतिविधि है वो सब भगवान का ही माना जाएगा ना। लेकिन कितना जीवन समर्पित किए हैं, इसका एक कैलकुलेशन भी होना चाहिए। वास्तव में जो पूर्ण रूप से अपना जीवन ही भगवान को समर्पित कर दिया, तो सेवक का एक एक कृत्य स्वामी का माना जाएगा। और जीवन समर्पित कर दिया है, तो उसकी जो गतिविधि है वो सब है भगवान की सेवा ही मानी जाएगी। वो सब भगवान के स्वरूप सिद्धा भक्ति ही मानी जाएगी। अब जीवन कितना समर्पित किए हैं, अब इसको देखना होगा।
वास्तव में 100% पूर्ण रूप से समर्पण है और ब्रह्मचारी समर्पित हो गया तो उसके एक एक गतिविधि को भगवान की भक्ति ही मानी जाएगी। और ऐसे ब्रह्मचारी के जीवन में अगर शारीरिक मानसिक स्तर पर उसके हेतु अलग हो भगवान से तो उतना आरोप सिद्ध हो जाता है वो। हाँ, अब है तो वो तो समर्पण का कुछ अंश बाकी रह गया है ना। तो लगभग 10 बजे हो चुका है। महाराज जी को हम बहुत समय से प्रश्न करते आए हम लोग। आइए महाराज को धन्यवाद देते हैं। हरि बोल।